सैड रमजान हैप्पी ईद। चलो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। और जैसे कि ईद की वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत लेट शेयर कर रही हूँ हमेशा की तरह। और ईद वाला दिन जो था वो पीर का था और अम्मी के साथ गुज़रा, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ गुज़रा। और बिल्कुल ना, मतलब मैं बहुत डाउन थी। आई डिडंट फील लाइक कि कुछ करना है, लेकिन यू नो बच्चों की ईद होती है। मेरा सच बताऊँ तो अपना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, कोई शॉपिंग मैंने नहीं की, कुछ भी नहीं किया, मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। तबीयत की वजह से नहीं, शायद तबीयत मेरी इसलिए ज़्यादा डाउन हो रही थी कि उन्हीं दिनों ना फ़लस्तीन की ऐसी पिक्चर्स आना और वीडियोस क्लिप्स आना मेरे सामने शुरू हो गए। एंड आई डिडंट फील लाइक, मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम मतलब किसी बाज़ार भी नहीं गई। मैं क्योंकि बाज़ार ऐसी ना शौक़ से घूमने चली जाती हूँ, कुछ वीडियोस बन जाएंगी, देखूँ तो सही क्या आया हुआ है। आई डोंट शॉप, क्योंकि मैं खुद स्टिच करती हूँ, बच्चियों के तो मैं ज़्यादा लेती नहीं। हालांकि मैंने इंशा के ड्रेस के साथ सोचा था मुझे एक ब्लैक दुपट्टा चाहिए, थोड़ा सा हैवी, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आ जाता है। लेकिन मैंने कहा फरहान मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, सच बताऊँ मेरा इस दफ़ा ईद मनाने को भी दिल नहीं चाह रहा। बच्चों की ईद होती है तो बच्चों को जो है ना वो बस ये है कि बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर लें, लेकिन अपने लिए मैंने कुछ भी बाय नहीं किया और ना कुछ स्टिच किया। और मेरी बच्चियाँ यही कह रही थी कि मम्मा आपने कुछ भी अपने लिए नहीं सिया। और ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने बहुत मुश्किल से स्टिच किए, बहुत मुश्किल से फिनिश किए, लेकिन मेरी बच्चियों ने पहना, उनको बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने कपड़ा लिया था वो जगजीत से लिया था, और जो नेट मुझे मिली थी वो $1 यार्ड की मिल गई थी, और जो इसकी लाइनिंग थी वो भी $1 यार्ड की मिल गई थी। इसके अलावा लेसेस मेरे पास रखी नहीं थी, टैसल्स मैंने बना लिए थे घर में खुद ही, और पाइपिंग वगैरह जो है ये सब मैंने मंगा के रखी थी। मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो मैं यूज़ वही कलर करना चाह रही थी। इस वजह से पहले मैंने घर में देखा कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बेलें अवेलेबल हैं, तो उसके बाद मैंने कपड़े को सिलेक्ट किया। हालांकि बच्चियों ने कहा था कि उन्होंने पिंक पहनना है, तो पिंक तो था मेरे जहन में, लेकिन उसके बावजूद ये जो बीच वाला आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ये नेकलेस मेरा है और ये मैंने ऐड किया था। इसके साथ साथ जो बच्चियां जाती हैं मदरसे, तो वहाँ की टीचर्स के लिए मैंने गिफ्ट बनाए थे। मैंने कहा पब्लिक स्कूल में तो हम देते ही रहते हैं गिफ्ट, लेकिन ये जो टीचर्स हाँ इस्लामिक स्कूल में पढ़ाती है इनको कोई पैसे नहीं मिलते, ये फुली वॉलंटियर पढ़ा रही होती हैं, अपना वक्त देती हैं, अपनी नॉलेज शेयर करती हैं बच्चों के साथ, इनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं। तो मैंने ये सारी टीचर्स के लिए बनाया हुआ था। और मैं ना जब उनको दिया हमने तो उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि दे फील अप्रिशिएटेड। और सच्ची बताऊँ तो बस यही था कि कुछ भी नहीं था इसमें, चॉकलेट्स थी, आर्टिफिशियल फ्लावर रखा हुआ था। मैंने देना भी आर्टिफिशियल था कि थोड़ा सा जो है वो रखा रहे, और क्रिस्टल का ये आर्टिफिशियल फ्लावर था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और बस इस तरह से स्टिक करके छोटे से एक मिनी बुकेज से बना दिए थे। जो ईद एनवलप्स मिलते हैं वो मेरे पास पड़े हुए थे, तो उसमें से ये डॉल्स और जो फिगर्स हैं ये कट करके लगाई हुई थी। तो इज़्मा जब वापस आई थी ना अपने मदरसे से, तो उसकी टीचर्स ने उसकी टीचर जो थी उन्होंने कुरान की, उन्होंने इसको ये गिफ्ट्स दिए थे और ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और शी वॉज सो एक्साइटेड। और बहुत मतलब ये नहीं था कि जस्ट ख़रीदा और डाल दिया, उन्होंने थोड़ी सी एफ़र्ट डाली थी। की चेन जो है वो हैंडमेड थी, आपको नज़र आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे घिरें वगैरह लगी हुई हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल मतलब ये हैंडमेड है। और बस इसी वजह से हमें भी चाहिए कि टीचर्स को अप्रिशिएट करें। मैं भी पढ़ाती हूँ, तो फिर मैं अपने बच्चों के लिए भी चॉकलेट्स लेके चली गई थी। और मुझे उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन सच बताऊँ यहाँ कनाडा में इतना बुरा कोई वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है कि अभी तक ना तबीयतें ठीक नहीं हुई हैं। अभी भी स्नो पड़ रही है, फ्लरीज पड़ रही हैं, वेदर ठंडा होता है, गर्म होता है, तो इसकी वजह से ना बहुत सबकी तबीयतें अनस्टेबल है। मेरे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भी बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, मैं बताऊँगी बाद में आपको। अच्छा, ये ड्रेस मेरे पास ऑल्ट्रेशन के लिए आया हुआ था, इसकी लेंथ फिक्स करनी थी, इसकी साइड्स फिक्स करनी थी। उन्होंने ले तो लिया था रेडीमेड, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जितने पैसे आपने इसको ख़रीदने में लगाए ना उससे ज़्यादा आपके शायद ऑल्ट्रेशन में लग जाए। कहने लगी बस ये मुझे बहुत पसंद आया है तो आप बना दें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑल्ट्रेशन के पैसे दे देते हैं। मैंने उनसे यही बोला कि इसमें लाइनिंग भी लगी, आई हैव टू टेक ऑफ द लाइनिंग, और ये सारा कुछ उनको सारा हिसाब किताब बताया। ये ईद के बाद आया था, ईद से पहले नहीं आया था, तो उन्हें शादी वादी में कहीं जाना था तो उसके लिए था। तो बहरहाल बस इसी तरह की ईद गुजरी। हाँ, वीकेंड पे हम बच्चों के साथ चले गए थे, और ये जो ब्रेकफास्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्रेवेबल्स में हम लोग की फ़ेवरेट प्लेस है आजकल की, तो हम वहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं।
ज़िपर वगैरह भी फ़िक्स करी थी, तो वही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरह का ईद का दिन गुज़रा। इसके बाद हम लोग जो है वो हम लोगों ने बहनों ने अपनी गेट टुगेदर रखी, अम्मी को बुला लिया था। मतलब फ़ैमिली की ही बात करूँगी, फ़ैमिली वगैरह एक साथ थी। लेकिन उसके बाद जो है वो एक सैड न्यूज़ मिली। मेरी क़िरत जो है मोमी, उसकी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो हम सब लोग ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, क्योंकि जवान मौत ना, 4 बहनों का इकलौता भाई, एंड इट वाज सो डेवस्टेटिंग। हम लोगों को अपना भाई याद आना शुरू हो जाता है और बड़ी सैड हो जाएगी। हालांकि बना मैं ईद की रही थी, लेकिन सच बताऊं तो इस दफ़ा दिल इतना दुखा हुआ है कि ना ईद समझ में आई, ना रमज़ान कुछ ऐसा समझ में आया मुझे। बस बहुत उदास गुज़रा है बहुत। अल्लाह मैंने हालांकि तौफ़ीक़ दी कि मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा लोगों के लिए दस्तरखान बिछा सकूं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। मैं बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ये था कि हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा इफ्तारी वग़ैरह हम लोग नहीं कर सके, लेकिन इस दफ़ा मौका मिला इमाम बारगाह में भी करने का, दोस्तों के साथ भी। बस मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह मैंने मुझसे ये काम करवाए, क्योंकि आपको ये तौफ़ीक़ात भी हर दफ़ा नहीं मिलती। अच्छा जनाब, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अगली जो होंगी अपकमिंग वीडियोस, इट्स अबाउट बर्थडेज़, और मेरे काम के मुतालिक थोड़ी सी और अपडेट करूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा अपने आप को और ग्रूम किया है, और अपने आप को मैं जो है वो किसी काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।